गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज हम एक बार फिर आपको ऑनलाइन से जोड़ रहे हैं। जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है लीडरशिप और आपका लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और साथ में हमने कम्युनिकेशन पढ़ाया, उसके समग्र उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेतृत्व और व्यक्तित्व के विकास पर। ठीक है, क्या क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएंगे और पीछे क्या पूछे गए हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप हमसे सीधे जुड़िए और क्वेश्चंस के टाइप्स देख लीजिए। जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है इसके सारे उत्तर उस टॉपिक में है। आप सिलसिलेवार वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको वो उत्तर आप मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। तो लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो नेतृत्व क्या है। एक क्वेश्चन बनता है, नेतृत्व क्या है। तो इसके बारे में हमने अपने वीडियोज में आपको पढ़ा दिया है कि नेतृत्व क्या है और नेतृत्व के सिद्धांत हैं क्या हैं। 3 प्रकार के जो सिद्धांत हमने पढ़ा रखे हैं उसको हमारे वीडियोज में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उससे क्वेश्चन खास करके बनता है कि नेतृत्व क्या है और नेतृत्व के सिद्धांत क्या है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ और टाइप ऑफ नेतृत्व। नेतृत्व के कितने प्रकार हैं, नेतृत्व शैली कितनी प्रकार की है, तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और नेतृत्व को करने में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, एक सफल नेता के कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपका नेतृत्व से बनते हैं। उसके बाद नेतृत्व से क्वेश्चंस नहीं बनते, सीधा हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, व्यक्तित्व के विकास से जोड़ते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास में जो छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको हम बताएं कि व्यक्तित्व के विकास से अकेले 80 65 से लेकर 75 से 80 तक नंबर आते हैं। सी सर्टिफिकेट वाले विशेष ध्यान दें। और 65 से 70 तो भी सर्टिफिकेट में आता है, जो छोटे छोटे आपको इस बार जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे हम बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है, समय प्रबंधन का सिद्धांत क्या है, समय प्रबंधन किसे कहते हैं, या समय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, एक क्वेश्चन ही आपका बना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन रहा है कि डिफिनीशन, तो 2-2 नंबर का, जैसे 6 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, तो 10 नंबर का दे दिया तो 5 इस तरीके से पूछेंगे। 6 नंबर का दे दिया 3 पूछेंगे, और 8 नंबर का दे दिया तो 4 पूछेंगे। जैसे पूछेंगे परिभाषित कीजिए, सृजनात्मक सोच, सृजनात्मक सोच की बात करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे, क्या आपके अंदर है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का ये आपका आ गया। फिर आ जाएगा निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग क्या है, निर्णय क्षमता क्या है, डिसीजन मेकिंग अंग्रेजी में उसको बोलते हैं निर्णय क्षमता। फिर आ जाएगा चरित्र, कैरेक्टर, इस पे छोटे छोटे शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। और मैंने इन सारी चीजों का चर्चा अपने पिछले वीडियोज में कर दिया है। सृजनात्मक सोच क्या है मैंने 2 लाइन में बता दिया है, निर्णय क्षमता क्या है हमने 2 लाइन में बता दिया है, और चरित्र कैरेक्टर का डिफिनीशन क्या है हमने 2 लाइन में आपको उसमें बता दिया है। फिर आता है सिंपैथी डिफिनीशन, मतलब क्या अंतर है सिंपैथी और इम्पैथी में, सिंपैथी और इम्पैथी, जिसको सहानुभूति और तदनुभूति कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सहानुभूति और तदनुभूति बोलते हैं। इम्पैथी और सिंपैथी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं हमारे वीडियोज को, जब आप देखेंगे पीछे तो उस पर एक बढ़िया सा हमने तदनुभूत और सहानुभूति को पॉइंट वाइज 5 पॉइंट्स, कि तदनुभूति क्या है और सहानुभूति क्या है इसके बारे में हमने चर्चा किया, तो आप पीछे वीडियोज में देख सकते हैं। तो तदनुभूति और सहानुभूति में क्या अंतर, ये अक्सर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपैथी इम्पैथी। उसके बाद प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है। तो प्रेरणा क्या है इसको परिभाषित करना। तो प्रेरणा को हम क्या करेंगे 2 लाइन में, ये भी पीछे हमने प्रेरणा आपको पढ़ा दिया है। अब आता है कि मनोवृत्त से आप क्या समझते हैं, मनोवृत्त, मनोवृत्त से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। मनोवृत्त, मनोवृत्त से आप क्या समझते हैं। तो मनोवृत्ति का डिफिनीशन भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से दिया है, उसको आप जब देखेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, इन क्वेश्चन को नोट करते जाइए और वीडियोस को देखते जाएंगे तो आपको उसका आंसर वहां पर मिल जाएगा। अब है रचनात्मकता के कारकों की सूची लिखिए। रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मकता क्या है, कारकों की सूची लिखिए, सूची लिखिए। तो जब आप रचनात्मक सोच के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने कारक लिखे थे, कौन कौन से कारक है, वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमन, सेंस ऑफ ह्यूमन क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमन हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमन कहते हैं मानवीय सोच आपका कैसा है, मानवीय सेंस ऑफ ह्यूमन की बात यहां पर करेंगे कि सेंस ऑफ, इसको भी मैंने अपने पिछले वीडियोज में बता दिया था। अगला क्वेश्चन से बनता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, समय प्रबंधन। हमने ऊपर भी बात किया है कि टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन को टाइम किल करने के कारक, समय बर्बाद करने के कारक, समय बर्बाद करने के कारक कौन से हैं,
समय बर्बाद करने के कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चंस, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे क्वेश्चंस बताते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। शिष्टाचार के 6 प्रकार, शिष्टाचार क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियोज में अच्छे से चर्चा कर दिया था, बिना टाइम बर्बाद किए। शिष्टाचार के 6 प्रकार लिखिए। ये क्वेश्चन, तो शिष्टाचार क्या है, शिष्टाचार कौन कौन से होते हैं, मैंने वीडियोज में आपको बता रखा है कि कैसे आपको करना है। अच्छा, अब आता है कल्चरल स्किल, सांस्कृतिक कौशल क्या है। सांस्कृतिक कौशल से कई क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें सांस्कृतिक कौशल क्या है, कल्चरल स्किल, सांस्कृतिक कौशल क्या है, जिसको अंग्रेजी में कल्चरल स्किल बोलेंगे। कि कल्चरल स्किल के उदाहरण दीजिए, कि 2 कोई उदाहरण दीजिए। स्पीच स्किल, स्पीच स्किल, व्याख्यान कौशल क्या है, स्पीच स्किल, व्याख्यान कौशल क्या है, व्याख्यान कौशल क्या है, ये क्वेश्चन बनना। व्याख्यान स्पीच कौशल, अंग्रेजी में इसको स्पीच स्किल, ठीक है, क्या है, व्हाट इज स्पीच स्किल, ये क्वेश्चन आपका अंग्रेजी में बनता है। वैल्यू, वैल्यू माने क्या होता है, वैल्यू मूल्य, वैल्यू, ठीक है, मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, ये 2 नंबर के होते हैं, मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन से बना, मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है। अब आता है कि अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या हैं, जिसको कहते हैं ना मूल कर्तव्य या नागरिक के कर्तव्य। तो अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या हैं, अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या है, इसका भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है, आप एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे, सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ पूछता है कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मूल अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक ही चीज है, कौन कौन से हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो जो 6 मूल अधिकार है, हमने बहुत ही सटीक कम शब्द में पॉइंट वाइज अनुच्छेद वाइज मैंने अपने वीडियोज में लिखा दिया है, प्लीज आप वहां से उसके उत्तर को आप ले लीजिएगा। अब आता है कि टीम क्या है, व्हाट इज ए टीम, टीम क्या है, टीम के बारे में भी मैंने, टीम और समूह दोनों की बात मैंने किया था, ठीक है, ग्रुप और समूह दोनों की बात किया था। टीम क्या है, टीम क्या है, एक क्वेश्चन से यहां पर टीम के बारे में बनता है कि टीम क्या है। अब एक क्वेश्चन अक्सर हमने देखे हैं पीछे, मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति के बारे में हमने पहले भी लिखा है, तो मनोवृत्ति क्या है, ये क्वेश्चन आप इसको डाल लीजिएगा, मनोवृत्ति के बारे में आपसे पूछते हैं। व्यक्तित्व को के निर्धारक क्या है, व्यक्तित्व को कैसे, पर्सनालिटी को कौन निर्धारण करता है, कौन से तत्व होने चाहिए पर्सनालिटी के, तो यहां पर है कि व्यक्तित्व के निर्धारक कौन है, व्यक्तित्व के निर्धारक कौन है, ठीक है, निर्धारक या व्यक्तित्व के कारक कौन से हैं, तो आप उसमें लिख सकते हो वहां पर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने क्लासेस पढ़ाए उससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, ये मैंने उस पर आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने और मेरे वीडियोस देखेंगे तो उससे आपको सारे जो है उत्तर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी का भूमिका क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रोल ऑफ एनसीसी, एनसीसी की क्या भूमिका है, व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी की भूमिका, क्या है, एक क्वेश्चन से ये भी हमने आपको वीडियोज में पढ़ा दिया है।
व्यक्तित्व के विकास के तरीके क्या है, उपाय क्या है? उपाय क्या है, या तरीके क्या है, उपाय क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार के बारे में मैंने लिख दिया, 5 मौलिक अधिकार पूछ सकता है, 4 मौलिक अधिकार पूछ सकता है, मौलिक अधिकार कितने ये पूछ सकता है, ये 3 क्वेश्चन उससे आपके बनते हैं। अब आता है नागरिक, सिटीजन। सिटीजन किसे कहते हैं, ठीक है, नागरिक किसे कहते हैं और नागरिक के कर्तव्य क्या है, नागरिक किसे कहते हैं और नागरिक के कर्तव्य क्या है, नागरिक किसे कहते हैं और कर्तव्य क्या है। ये तो आपका नागरिक से संबंधित हो गया। ये क्वेश्चंस आपके नेतृत्व और व्यक्तित्व के विकास से अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी समूह, दबाव, तनाव क्या है, तनाव पूछ लिया जाता है। तनाव क्या है, तनाव के उपाय क्या है, स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, उसके कौन से तरीके हैं। स्ट्रेस अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है तनाव। तो ऐसे ही दबाव, समूह, और आता है कि व्यक्तिगत चर्चा या समूह चर्चा। समूह चर्चा के बारे में पूछते हैं, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं। समूह चर्चा क्या है, ग्रुप डिस्कशन के बारे में पूछते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। जो भी और क्वेश्चंस आपको ऐसा डाउट्स लगता है कि आप कहीं पाते हैं पिछले साल में, आप कमेंट में भेजिए सर इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियोज को अच्छे से देखेंगे क्योंकि समय नहीं रह गया। फरवरी 15 के बाद आपके एग्जाम होने हैं, तो आप प्लीज पढ़िए। 2 घंटे आप एनसीसी को देंगे तो श्योर है आपका अच्छा ग्रेडिंग आ सकता है। और आपकी ग्रेडिंग के लिए मैंने इस क्लासेस को इस तरीके से चला रखा है। तो ये हम लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा कर दिया। अब मैं चाहूंगा कि आप जो है जो भी कमेंट्स इसमें आए और भी आप लिखिए और हमसे क्वेश्चंस पूछ लीजिए। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की बात करेंगे, संचार से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि मैंने संचार का भी वीडियोस बना दिया है। तो संचार में कौन से क्वेश्चंस हैं, संचार जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, इससे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन की बात हम यहां पर करेंगे। आता है युद्ध क्षेत्र में संचार के महत्व को बताइए। युद्ध क्षेत्र में संचार के महत्व को बताइए। संचार के महत्व को बताइए। महत्व को बताइए, या संचार का क्या महत्व है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। युद्ध क्षेत्र काट दिया, बोला संचार के महत्व को बताइए, तो भी एक ही चीज होगा। अगर वो युद्ध क्षेत्र में संचार के महत्व को बताता है तो एक ही चीज है। अगर पूछता है कि युद्ध क्षेत्र में संचार के क्या महत्व है, तब भी एक ही चीज वहां पर माना जाएगा। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सेना में संचार के क्या माध्यम है। क्या माध्यम है। इंडियन आर्मी में कम्युनिकेशन का कौन सा माध्यम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन से हैं संचार के प्रकार, कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। एक आता है कि आरटी प्रोसीजर क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है। आरटी प्रोसीजर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोज में आरटी प्रोसीजर के बारे में बता दिया था। ठीक, बास BASS उसका फुल फॉर्म क्या है, पूछ लेगा आरटी प्रोसीजर क्या है, फिर पूछ लेगा आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत क्या है। तो बास BASS मैंने बता रखा है, वीडियोज को आप अच्छे से देखेंगे तो आ जाएगा कि आरटी प्रोसीजर क्या है। आरटी प्रोसीजर क्या है, क्या है आरटी प्रोसीजर क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संचार के साधन क्या हैं। कौन कौन से हैं। देखिए सारी चीजों का वीडियोज मैंने डाला है। आज कोई क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्वेश्चंस को देखिए, वीडियोज को देखिए, सब कुछ क्लियर आपको वहां पर हो जाएगा।
सिग्नल किसे कहते हैं, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल किसे कहते हैं, सिग्नल के बारे में है, सिग्नल, इसको भी मैंने पढ़ा रखा उसमें, सिग्नल किसे कहते हैं, ठीक है, सिग्नल, सिग्नल के बारे में हमने वहां पे अच्छी तरीके से बता दिया है। आपसी विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के तरीके क्या हैं, इंटरनल, आपसी विचारों का आदान प्रदान, कभी कभी इंटरनल कम्युनिकेशन पूछेगा, कभी पूछेगा आपसी विचार के आदान प्रदान के क्या तरीके हैं, आपसी विचार के आदान प्रदान के क्या तरीके हैं। तरीके हैं, आपसी विचार के आदान प्रदान के क्या तरीके हैं, ठीक है। प्रभावी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के माध्यम को लिखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अंग्रेजी में उसको बोला जाता है, के सिद्धांत को लिखिए। लिखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। पूछता है नेटवर्क क्या है, नेटवर्क मैंने पढ़ा दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सब पढ़ा दिया है। तो आप जब एक बार वीडियो देखिए, वीडियोज में है छोटे छोटे, मैंने बता दिया है कि इंटरनेट क्या है, फैक्स क्या है, ठीक है, मॉडेम क्या है, ठीक है, और कंप्यूटर क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हमने वहाँ पढ़ा दिया, एक साथ आप देख लेंगे तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, इसमें पूछ लेता है नेटवर्क क्या है, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क क्या है, मैंने पढ़ाया है, आप उसको जब देखेंगे समझ जाएंगे नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्या है, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, पूछ लेता कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या है, तो मैंने उसमें पढ़ा दिया है, वो आप वहाँ पे देखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। रेडियो कम्युनिकेशन के 3 उपकरणों के नाम लिखिए, क्वेश्चन अक्सर पूछा है, रेडियो कम्युनिकेशन के 3 उपकरणों के नाम। नाम ये, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फिर आपको इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, अब आप कहेंगे वॉकी टॉकी क्या है, वॉकी टॉकी के बारे में पूछ लेंगे, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे बताया, वॉकी टॉकी कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, प्रोसीजर उसका क्या है, ये मैंने बता दिया। सारा कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट है मैंने वीडियोज़ में दे दिया है, लीडरशिप क्वालिटी को वीडियोज़ में दे दिया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मैंने वीडियोज़ में दे दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट को मैंने वीडियोज़ में दे दिया, फायर एंड फाइटिंग को मैंने वीडियोज़ में दे दिया। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से वीडियोज़ में दे दिया। तो आप क्वेश्चन को देखते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, जहाँ कहीं समझ में आए कमेंट करिए और कमेंट करके आप पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के FCBC आ रहा हूँ, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, आप देखते रहिए अपने अच्छे एग्जाम के लिए आगे के वीडियोज़। थैंक यू।